हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथ डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू यूनिट ऑफ थर्ड। ठीक है, थर्ड यूनिट से रिलेटेड है। थर्ड यूनिट में हम लोगों को दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। ओके, देखिए सबसे पहले देखते हैं दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण होते क्या है। यहाँ पर आप लोगों को दो इक्वेशन गिवन होंगी। ठीक है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर सिर्फ हम लोगों को एक इक्वेशन गिवन थी। यहाँ पर आप लोगों को दो इक्वेशन गिवन होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल यानी कि जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स को चर। ठीक है, ये होते क्या हैं, जो हम लोगों को वेरिएबल दिए हुए होते हैं वो एक्स वाई जेड यू एस टी वी किसी भी फॉर्म में दिए हो सकते हैं। या तो वो हमें एक्स वाई फॉर्म में दिए होंगे, या यू वी फॉर्म में दिए होंगे, या एस टी फॉर्म में दिए होंगे, और ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं जब कोई वैल्यू हमें इक्वेशन किसी भी इसके अंदर दी हुई नहीं होती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हमें दी नहीं होती है तो हम क्या बोलते हैं कि माना। ठीक है, किसी चीज को लेट करने के लिए या सपोज करने के लिए हम इन तीनों वैल्यू में से कुछ भी ले सकते हैं। जब हमें कोई वैल्यू किसी के अंदर गिवन नहीं होती है, हमें उस वैल्यू का पता नहीं होता है, किसी वैल्यू को जब हम मान लेते हैं तो वो हम हमारी किस में होती है, या तो एक्स वाई जेड फॉर्म में होंगी, या यू वी फॉर्म में होंगी, या एक्स वाई किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, और ये क्या होती रहती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। दूसरा हम लोगों को क्या दिया होगा, दूसरा दिया होगा हम लोगों को ए बी सी। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, ये किस फॉर्म में होते हैं, ये रियल नंबर में होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। ओके, और हिंदी में बोलते हैं हम इन लोगों इसको अचर। क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, और ये हमें दिए होंगे ए बी सी फॉर्म में। ठीक है, इनकी वैल्यू हम लोगों को गिवन होगी जो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, या तो हमें ए की वैल्यू 1 दी हो, 2 दी हो, 3 हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, या हम लोग यहाँ पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू भी हमें कुछ भी दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि चर और अचर में क्या डिफरेंस होता है, चर हमारे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये हम इनको मानते हैं, हमें इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती है तो इसीलिए हम इनको क्या मान लेते हैं, सपोज एक्स वैल्यू दी है, वाई वैल्यू दी है। रियल नंबर या अचर नंबर वो होते हैं जो ए बी सी फॉर्म में होते हैं और उनकी वैल्यू हम लोगों को गिवन होती है और जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ओके, वेरिएबल हमारे एक्स वाई फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या है, चेंज होती रहती है। मैथ के अंदर जब हम कुछ मान लेते हैं, जैसे माना कि वैल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल हमें 2 दिए होते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल दिए होते हैं। 2 वेरिएबल हमारे कौन कौन से होंगे गिवन, 2 वेरिएबल होंगे हमारे, 2 वेरिएबल्स एक्स वाई फॉर्म में होंगे, या यू वी फॉर्म में होंगे, या हम लोगों को एस टी फॉर्म में दिए होंगे। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं। ओके, और ये सभी इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन की पहचान कैसे करोगे, अब आप देखोगे कि इक्वेशन की पहचान कैसे करोगे कि ये एक इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि क्या है, ये एक इक्वेशन है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं आप लोग। एक मिनट, थोड़ा ब्लर हो रहा है। देखिए, इक्वेशन की पहचान क्या करेंगे, या तो स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी हो। ठीक है, या तो स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी उसके अंदर हो हमें, या फिर वो एल एच इक्वल किसके हो, आर एच एस। ठीक है, यानी कि एल एच साइड किसके इक्वल हो, आर एच साइड के इक्वल हो, तो भी वो क्या हो सकती है, एक इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, या स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी हो, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो, इक्वलिटी हो, यानी कि उसके अंदर इक्वलिटी हो। जैसे 2x + 3y = 12 हो।
ठीक है। ये 3 शर्त अगर उसके अंदर दी हैं तो वो क्या है, एक इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर 2x + 3y किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, या तो वहाँ पर इक्वल टू हो, ओके, तो भी वो क्या हो सकती है, एक इक्वेशन हो सकती है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी हो, ओके, तो वो क्या है, हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है। आपको इसमें इक्वेशन दी होगी और वो इक्वेशन क्या होगी, हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन क्या होगी, हमारी लीनियर। अगर ये शर्त है तो ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ओके। अभी बोलते हैं व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रैखिक समीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रैखिक समीकरण बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। यानी इक्वेशन में आप लोगों को वेरिएबल दिए होंगे, ठीक है। अब रैखिक लीनियर इक्वेशन होती क्या है, लीनियर इक्वेशन की पहचान कैसे करोगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यानी कि इक्वेशन में जो आप लोगों को वेरिएबल दिए हैं, वेरिएबल अभी बताया था क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, ठीक है, एक्स वाई होते हैं। तो उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट डिग्री होगी, वो क्या होगी, उनकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगी उनकी, 1 होगी। किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, ओके। इसी को क्या कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ओके। समझ आया लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, एक्स वाई, यानी कि जो आप लोगों को इक्वेशन के अंदर वेरिएबल गिवन है एक्स वाई, उनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन, अब आप लोगों को क्या दिए होंगे, पेयर में दी होंगी इक्वेशन, ठीक है। किस तरह से, सपोज 2x + 3y + 5 = 0, एक इक्वेशन आप लोगों को ये गिवन होगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आप लोगों को 6x + 7y + 8 = 0, दूसरी इक्वेशन आप लोगों को ये गिवन होगी। तो इक्वेशन आपको इसमें क्या होगी, पेयर में दी होगी। इनकी हाईएस्ट पावर एटलीस्ट 1 होगी, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। अब आप लोगों को एक इक्वेशन में वेरिएबल तो सेम है, अब आप लोग इनकी पहचान कैसे करेंगे। अब हम इनको मान लेंगे x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, ठीक है। ये c है, ये c1 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। वेरिएबल एक ही जैसे रहेंगे, ठीक है, तब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे, यानी कि जो वेरिएबल हैं वो हमारे एक जैसे रहेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर x है, x वेरिएबल सेम है दोनों इक्वेशन में, y में भी सेम है, ठीक है। ये तभी हमारे क्या कह सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तभी कहलाए जा सकते हैं ये, ओके। अगर इसकी जगह मुझे दे दिया जाए सपोज 2x + 3y + 5 = 0, और यहाँ पर मैं रख दूँ s 3t + 5 = 0, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्या नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि पेयर में चीज़ें सेम होंगी। यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे वो सेम होंगे दोनों इक्वेशन में, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होगा, अगर यहाँ पर y है तो y भी होगा। हम इनके नंबर चेंज कर देते हैं, x1 x2 y1 y2, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, रैखिक, हम अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, रैखिक क्या होती है, रैखिक हमारी होती है घात, जिसको हम घात बोलते हैं, ओके। और जिसकी घात हाईएस्ट घात कितनी होगी, 1 होगी, मैंने अभी बताया है, ओके। और इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं हमारे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है। मेथड होते कौन कौन से हैं, फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, ओके। सेकंड जो होता है हमारा अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ये 2 मेथड होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जर्नली फॉर्म में जो होते हैं हमारे, मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी वो ax + by + c = 0 होती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। ये क्या कहलाती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, ठीक है, STANDARD, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है ये,
ओके, चलिए आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा देखिए ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए इसको मैं आपको लॉजिकली बताऊंगी। लॉजिकली मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों को पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है, ठीक है। इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चाहे आप लोगों को किसी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। यानी कि आफताब अपनी पुत्री से ये कहता है कि जितनी बड़ी तुम हो, ठीक है, जितने साल की तुम अब हो, ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना था, 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस होते बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले एक ग्राफ बना लेना होगा, ठीक है। तो देखिए यानी कि सबसे पहले हमारा स्टेप जो होता है, हम 2 चीज़ें हम लोगों को अगर गिवन है तो उनके नाम लिख लीजिए। आफताब है और एक उसकी पुत्री है, ठीक है। एक क्या है, आफताब है, दूसरे उनकी पुत्री दी हुई है, तो दोनों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें लिखेंगे हम वर्तमान आयु। वर्तमान आयु जो हम लोगों को क्या करनी होगी, मान लेनी होगी। वर्तमान आयु हम लोगों को इसमें गिवन नहीं होगी, वो हमें माननी है, ठीक है। हमने बताया था कि वेरिएबल होते हैं हमारे, वेरिएबल हम किसी चीज़ को जब मान लेते हैं, और वो एक्स वाई की फॉर्म में भी हो सकते हैं, एस वाई की एस टी के भी हो सकते हैं और यू वी के भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी जो आयु पहले थी वो लिख लेंगे यहाँ पर ऊपर, 7 वर्ष पूर्व आयु, ठीक है। जो 7 वर्ष पूर्व आयु थी उनकी, पहले पूर्व की आयु लिखते हैं, उसके बाद हम बाद की आयु लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया ग्राफ बनाना? पहले हमें जो चीज़ गिवन है उनको इस तरीके से लिखते हैं, फिर जो हमें मानना होता है उसको लेट करना होता है, वो वाला कॉलम बना लेते हैं वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हमेशा हम लोगों को माननी होती है, तो इसीलिए वो वेरिएबल फॉर्म में नहीं, एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद उसको जो वायु हमें दी हुई है वर्ष पूर्व, यानी कि पहले की आयु, पहले की आयु का कॉलम बनाते हैं, उसके बाद हम बाद की आयु का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आफताब की आयु x वर्ष मान लूंगी और पुत्री की आयु y वर्ष मान लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आफताब की आयु x वर्ष माननी होगी, ठीक है। और उसने बोला है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या रही होगी, यानी कि मुझे क्या करना होगा, जब पूर्व की आयु होगी तो मुझे उसमें से उसे माइनस करना होगा, ठीक है। किससे, जो मुझे वर्तमान आयु दी होगी। वर्तमान आयु को जब हमें किसी की आयु निकालनी होती है तो इसी तरीके से तो निकालते हैं, वर्तमान की जो आयु दी होती है और जो हमें पूर्व की आयु दी होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x - 7, ठीक है, वर्ष, ओके। उसके बाद उन्होंने 3 वर्ष बाद की आयु बताई है, यानी कि आगे की आयु बताई है, तो उसको क्या कर देते हैं हम, जो हम लोगों को वर्तमान की आयु दी होती है और जो हमें आगे की, ठीक है, वर्तमान जो अब की आयु है और जो फ्यूचर वाली आयु है, ठीक है, यानी कि जो बाद वाली आयु होगी उसको हम उसमें से क्या कर देते हैं, प्लस। ये लॉजिक याद रखना, पूर्व की बात कर रहा है, अगर वर्तमान की बात कर रहा है तो उसमें हमें एक्स वाई या कुछ भी वेरिएबल मान लेना है। अगर पूर्व की बात कर रहा है तो इसमें से इसको हमें माइनस कर देना है। अगर वो बाद की आयु की बात कर रहा है तो वर्तमान आयु को हम बाद वाली आयु में प्लस कर देते हैं। तो वर्तमान आयु हमें एक्स है, ठीक है, दी हुई है, और +3, ठीक है, वर्ष, ओके। इसी तरह से हमें पुत्री की आयु ले लेनी है। पुत्री की आयु y - 7 वर्ष कर देंगे, क्योंकि पुत्री की आयु हमने कितनी मानी है, y मानी है, और 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो y - 7 वर्ष। फिर 3 वर्ष की बाद की बात हो रही है तो y + 3, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को ये स्टेप फॉलो करना होगा, इससे आप लोग इजी समझ जाएंगे। अब हम इसी के थ्रू देख के क्या करते हैं, अब इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, अब हमें इसमें इक्वेशन बनानी होगी, यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी आयु यानी कि 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र कितनी थी, ये थी, यानी कि x - 7, ओके। और अब किसकी आयु,
अब उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, y-7 ये थी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करने का एक मतलब होता है कि हमें ये बराबर करना है, ठीक है। उसने बोला था कि 7 वर्ष पूर्व, ओबियसली उसकी लड़की अब उसके बराबर तो नहीं होगी, ठीक है। जब हम ये बोलते हैं कि बराबर कैसे करते हैं, सबसे पहले ये वाला लॉजिक सीखते हैं। सपोज मेरे पास कितने रुपए हैं, आपके पास 2 रुपए हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला, मैंने आपको कितने दिए, 1 रुपया दिया, ठीक है, 1 रुपया दिया। अब मैंने आपसे बोला कि आप मुझे इक्वल कर दो। इक्वल करने का मतलब ये होगा कि इसको इक्वल करने के लिए मुझे इससे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जब भी तो ये इक्वल होगा। यानी कि मुझे जो आयु कम दी होगी उसमें उसी के इक्वल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इसको 1 को इक्वल करने के लिए मुझे 2 से कम में ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो इसीलिए तो 2 आया। तो यहाँ पर भी आयु ओबियसली उसकी लड़की छोटी रही होगी उससे, तो इसीलिए मैं यहाँ से इससे क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 से। ओके, तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास x-7 इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7y, और 7 की मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस के 49। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल है, वेरिएबल एक साथ ले लेंगे और जो हम लोगों को वैल्यू यानी कि जो रियल नंबर दिए उनको एक साथ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 7y, ओके, माइनस का 49, और ये माइनस का है तो यहाँ पर आकर किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 49 ये वाला ले लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू, जब मैं साइड चेंज करूँगी तो 7y इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस का है, ठीक है। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो यहाँ पर ये माइनस का, तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, अब इक्वेशन देखते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 7y, इसमें से जब इसको मैं ये माइनस का है ये प्लस का है, जब ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। और 42 यानी कि साइन बड़ा किसका है, माइनस का है, तो मुझे साइन बड़ा लेना पड़ेगा माइनस का। ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी 1। ओके, अब इसी तरह से मैं इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी, जब मैं इसमें से वैल्यू पुट करूंगी तो कितना आंसर आए। इसी तरह से देखिए मुझे इक्वेशन ये किसकी आयु निकल के आ गई है, ये आफ्ताब की, यानी कि ये इक्वेशन 1 हो गई है। इसी तरह से मुझे अब इक्वेशन 2 भी बनानी होगी। इक्वेशन 2 बनाऊंगी, इक्वेशन 2 किसकी है, उसकी पुत्री की है। तो ये क्या है मेरे पास x, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये, ठीक है। यानी कि पहले मैंने इसको निकाला था, अब मैं 3 वर्ष की आयु निकालूंगी। पहले मैंने कौन सी निकाली है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आयु निकाली है। अब मैं 3 वर्ष की निकालूंगी, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो x+3 इज इक्वल टू पुत्री की आयु y+3। इसी तरह मुझे इसको भी इसके इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। x+3 इज इक्वल टू 3y, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस का साइन है, 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, फिर यहाँ से x इज इक्वल टू ले लेंगे, यहाँ पर कितना है 3y, यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, प्लस का 9, यहाँ पर ये इधर जाएगा तो माइनस का साइन, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y, ओके, प्लस का 6। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी जो 3 साल बाद वाली है, ठीक है। सॉरी दिखाई नहीं दिया है, मैं फिर से सोल्व कर देती हूँ। x+3 इज इक्वल टू 3 इसको इक्वल करना होगा, इसके इक्वल करना होगा इसको, ठीक है, इसको बैलेंस करना होगा। तो मैंने बताया था कि कम वाली आयु में इसको बनाने के लिए 3 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। x+3 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3y, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 9, साइन किस चीज़ का है, प्लस का है। x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3y प्लस का 9, और जब ये इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का था यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमारी ये 2 इक्वेशन बन गई हैं, ठीक है। और देखिए इसको ग्राफिकल दिखाने के लिए हमें एक्स वाई की 2 वैल्यू निकालनी होती हैं, ठीक है। एक्स वाई की 2 वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखेंगे। रखिए एक्स बराबर मैंने जब यहाँ पर 0 रखा, ठीक है, एक्स इसी इक्वेशन में रखते हैं +7y माइनस का 42, ठीक है, यहाँ पर 0 रखा +7y माइनस का 42। जब इसमें मैं ये रखूँगी तो कितना हो जाएगा, 7y माइनस का 42, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है 42/7,
तो ये कितना हो जाएगा 7 6 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब मैंने x की वैल्यू और फॉर्म में किस तरह से रखनी है, देखिए x और y में रखनी है। जब मैंने x को क्या रखा 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई 6 निकल के आई। ठीक है, एक वैल्यू तो ये निकल के आई। अब मुझे x की वैल्यू कुछ, अब मैं y की वैल्यू रखती हूँ। ठीक है, x की वैल्यू नहीं रख के y की रख देती हूँ। मर्जी आप लोग x की दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख देती हूँ, y = 5 रख देती हूँ सपोज। ठीक है, तो रखेंगे इक्वेशन में x + 7y - 42, इक्वेशन यही है। ठीक है, x = 7 × 5 माइनस का 42, x = 35 माइनस का 42, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -7। ठीक है, यानी कि जब मैंने y की वैल्यू कितनी रखी थी, y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो एक वैल्यू मेरी ये आ गई x और y की। ठीक है, -7 और y की कितनी वैल्यू रखी थी 5। ठीक है, एक वैल्यू ये निकल के आ गई, दूसरी वैल्यू ये निकल के आ गई। तो ये तो थी हमारी 7 वर्ष पूर्व की। ठीक है, अब हम निकालेंगे 3 वर्ष के बाद की। ओके, फिर इसको ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे। ठीक है, ये तो निकली थी, कौन सी वैल्यू निकली थी हमारी, एक अलजेब्रिक मेथड से। ये वाली इक्वेशन तो हमारी अलजेब्रिक, ये अब हम ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे हैं। ये किससे निकाली हमने, अलजेब्रिक मेथड से। अब हम निकाल रहे हैं इसको ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 0 रखें तो इक्वेशन में x = 3y + 6, यहाँ पर 0 रखा 3। ठीक है, 0 रखेंगे तो 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y + 6। ठीक है, इक्वेशन 0 चली जाएगी। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगी माइनस में चली जाएगी जब साइड चेंज करेंगे। ठीक है, y = क्या हो जाएगा -6/3, तो ये 2, y की वैल्यू कितनी आ गई -2। कब आई, जब मैंने x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई -2 आई। अगर मैं y = 0 रख देती हूँ तो कितनी वैल्यू आती है, इक्वेशन में पुट करेंगे x + 3y + 6, x + 3 × 0 + 6, x प्लस कितना आ जाएगा, ये x प्लस रखेंगे तो इसको, यानी कि 0 आ जाएगी इसकी इक्वेशन। ठीक है, इक्वल मिलाएंगे इसको। ठीक है, इसको इक्वल मिलाएंगे +6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, अब 6 आ गई। जब मैंने y को 0 रखा तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 0, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे ग्राफिकल मेथड से दिखाएंगे। ठीक है, देखिए ग्राफिकल मेथड से हम लोगों को इस तरीके से ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, ग्राफ बनाना होगा, और ग्राफ में देखिए हम लोगों को ये x और इसको x' मान लेंगे। ठीक है, ये वाला, ये y हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का। यहाँ पर जो नंबर होंगे वो प्लस प्लस को शो करेगा। ठीक है, किसको शो करेगा, ये प्लस को करेगा। ये भी y किसका हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर x किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर x जो डैश दिया हुआ है ये माइनस, और जो y डैश दिया हुआ है हम लोगों को ये भी माइनस। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों को सबसे पहले पॉजिटिव में क्या क्या वैल्यू दी थी। पॉजिटिव में मुझे सबसे पहले वैल्यू क्या दी थी 0 और 6 दी हुई थी, 0 और 6। तो यहाँ पर पॉजिटिव हैं दोनों नंबर क्या है पॉजिटिव हैं। तो मुझे क्या देखना है, x का 0 देखना है। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x है। तो मुझे दोनों चीज़ों को देखना होगा। x यहाँ पर 0 है, ठीक है, और y कितना हो जाएगा हमारा, y को भी तो देखना है। अभी y कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट अभी देखेंगे। y कहाँ पर है हमारा, ये y हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, यानी कि 0 और 6 मेरा यहाँ पर आएगा। ओके, 0 और 6 कहाँ पर आएगा मेरा, यहाँ पर आएगा। दूसरी वैल्यू मुझे कितनी दी हुई थी, दूसरी वैल्यू मुझे माइनस में दी है, -7। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी, अब x की वैल्यू मुझे यहाँ पर लेनी होगी। ठीक है, -7। ठीक है, और x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू कहाँ पर आएगी, -7 यहाँ पर आएगी।
ओके। और y मेरा किस में है, प्लस में है, तो मुझे कहाँ पर लेना होगा, यहाँ पर लेना होगा, ठीक है, यहाँ पर लेना होगा। तो इसी तरह से मुझे अब क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। ओके, चलिए तो अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये यहाँ से ऐसे चल के आएगा, कहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा, तो यानी कि ये मेरा यहाँ पर आएगा 7 माइनस का 7 और 5। ओके, यहाँ से आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ग्राफ बनाने का मेथड ये होता है कि देखिए यहाँ पर माइनस का 7 x की वैल्यू है, ओके, और y की वैल्यू प्लस में है, तो मुझे प्लस वाला ये वाला है हमारी साइड, तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लेना होगा, 5 यहाँ लेना होगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ से और यहाँ से लेंगे। ओके, तो एक ग्राफ मेरा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, एक ग्राफ बनेगा मेरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको और इसको दोनों को क्या कर दूंगी, मैं मिला दूंगी, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को इस तरीके से मिला दूंगी ऐसे, ठीक है। दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरी वैल्यू क्या क्या निकली है मेरी, ठीक है। ये वैल्यू कौन सी इक्वेशन की निकल के आई है, वो इक्वेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये वैल्यू आई थी मेरी x = 7y माइनस के 42, उस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये 7 वर्ष पूर्व वाली इक्वेशन थी। अब हम 3 वर्ष के बाद वाली आयु जो थी उसके लिए निकालेंगे अब, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या क्या आया था, x 0 था हमारा और y कितना था, -2। तो देखिए y -2 मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो एक वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाएगी, कितनी, 0 -2, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगी। दूसरी वैल्यू क्या आई थी मेरी, दूसरी वैल्यू आई है 6 और 0, 6 यानी कि x का प्लस का 6 x यहाँ आएगा, ठीक है, और 0 मेरा यहीं पे ही आएगा, इसी लाइन पे आएगा 0, तो दूसरी इक्वेशन मेरी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू मैं यहीं पे लिख देती हूँ, कितना, 6 और 0, ठीक है। ये वाला कहाँ से निकल के जाएगा, ये वाला मेरा इस तरीके से निकल के जाएगा। देखिए स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा, ठीक है, अगर इस स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। तो इससे यहाँ से ऐसे क्रॉस करके जाएगा और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, इसकी इक्वेशन बन जाएगी x = 3y + 6, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोगों को इस तरीके से इसको समझाना होता है। हमें x y वैल्यू 2 निकालनी होती है, ठीक है, कम से कम दो वैल्यू निकालनी होती है। एक वैल्यू x की निकाल लो, ठीक है, इक्वेशन में एक y की निकाल लो, ठीक है, दो वैल्यू हमें इस तरह से निकालनी होती है और फिर इस ग्राफ को हम क्या कर देते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। ओके, तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। तो मैंने बताया था हम 2 तरीके से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। एक तो हमारा ग्राफिकल मेथड होता है, एक हमारा होता है अलजेब्रिक मेथड। ओके, जो हम ये वाली इक्वेशन निकालते हैं इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक मेथड, और जब हम वैल्यू को पुट करके ये वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारी क्या होती है, ग्राफिकल मेथड होती है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।